अब हम आगे देखेंगे मास नंबर क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू द वेरी गुड राइट। हमने अभी तक ये देखा। फिर हमने देखा वैलेंसी दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी इज रिक्वायर्ड टू फिल द ऑक्टेट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसे बोलते हैं वैलेंसी। अब दो तीन और टर्म्स। पहली टर्म सपोज मैग्नीशियम हम ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2 ये मैग्नीशियम है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हैं विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें पता लगती है वैलेंसी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 दे देगा राइट। ये जो मैंने बनाया है ये मैग्नीशियम का एटम है राइट। अब ये क्या करेगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हैं ये 2 लूज कर देगा और 2 लूज कर देगा ताकि कंप्लीट हो जाए। और लूज करने के बाद ये बन जाएगा, ये 2 लूज कर दिए तो 2+। और अब ये बन चुका है आयन। कौन सा, याद करो, 2 बताए थे। हाँ हाँ गुड, वेरी गुड, कट आयन। रिवाइज करा करो प्लीज। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी। हाँ, अनायन 2N नेगेटिव। ठीक है, तो ये कट आयन बन चुका है। अब अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन आए, शो द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन, तो मैं मैग्नीशियम का आयन कैसे बनाऊं बताओ। नहीं देखो, हाँ नहीं नहीं, मतलब जो बनाऊंगा वो कैसे बनेगा, क्या क्या होगा उसको बताओ। पहले तो न्यूक्लियस, पहले वाले में कितने हैं, दूसरे वाले में आगे, तो एटम ही बन जाएगा वापस। यही है एटम नॉर्मल, इससे पता लगता है वो, है ना। पर आयन क्या होता है, माइनस, उसने लूज करे तो बाहर वाला गायब हो गया। तो ये क्या बन चुका है, मैग्नीशियम आयन, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्साइड आयन। तो पहले आप ऑक्सीजन बनाओगे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 2 देने पड़ेंगे, ओ सॉरी लेने पड़ेंगे। ऑक्सीजन 2 लेता है, तो लेने के बाद जो बनेगा वो आयन। ठीक है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम के केस में उसे देना पड़ रहा है। वो 6 ले भी सकता है बट वो 2 दे रहा है, और 2 देने के बाद वो बनेगा आयन, और उसका डायग्राम ऐसा होगा क्योंकि 2 दे चुका है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन। डायग्राम देखो, देखिए अब 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है हीलियम, नियॉन और आर्गन। ये 3 देखो और मुझे बताओ इनकी वैलेंसी क्या होगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, टेबल देखो सर, टेबल तो खोलो।
2 है, मतलब उसका शेल पूरा है, तो ना वो देगा ना वो लेगा। नियॉन पूरा है और आर्गन का भी पूरा है। तो इन तीनों के सारे शेल्स कंप्लीट हैं। So therefore they have no valence या zero valence. That means they are stable. इन्हें ना कुछ लेना है ना कुछ किसी को देना, and therefore we call them as inert, noble या inactive gas. ये तीन नाम है इनके। क्यों? क्योंकि जब ये अपने आप में कंप्लीट है तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, सिंपल। इनएक्टिव है क्योंकि ये किसी के साथ भी शेयरिंग के प्रोसेस में रिलेशन रखेंगे ही नहीं, सो इट इज इनएक्टिव। यस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इनकी वैलेंसी 0 है, तो इनका आयन नहीं है, ये खुद ही में आयन है, खुद ही में एटम है, सब कुछ खुद ही है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास नंबर। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा कि जितना भी मास है एटम का वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं बताओ। गुड, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी एटम का मास नंबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। ये मुझे कैसे पता लगेगा, हाँ, एटॉमिक नंबर से, जो आप लर्न करोगे, ठीक है। ये आपको लर्न नहीं करना, जो टेबल गिवन है बुक में उसमें इसका भी कॉलम है, ये लर्न नहीं करना, ना ही ये लर्न करना है आपको। सिर्फ मैं वापस बता रहा हूं, एटम का सिंबल जैसे ऑक्सीजन का O, ठीक है, कार्बन का C, ये लर्न करना है। फिर आपको उनका नंबर, ऑफ कोर्स ऑर्डर, बस, और क्या, समझ आ गई, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये लर्न नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन हो गए। तो ये फॉर्मूला है मास नंबर का, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ भी वो हो सकता है। तो पेपर में आपको कुछ भी दो चीजें देंगे, एक मिसिंग होगी, या हो सकता है एक ही चीज गिवन हो, सिर्फ मास नंबर दे दिया, तो ये तो आपको लर्न ही करना है, तो इसको इससे माइनस करके ये आ जाएगा, या ये दे दिया सिर्फ, ठीक है, अगर ये दे दिया तो ये लर्न है, ऐड करके ये आ जाएगा। हमारे नेचर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, और इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बताओ सर, एटॉमिक नंबर सेम है तो वैलेंसी तो सेम ही होगी। दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर के लिए ये दोनों को प्लस करना है, ये तो सेम ही है तो यही अलग होगा ना, ठीक है। तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स नेचर में है, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं, ये ध्यान से देखना, जब पेज 52 पे हम, जब भी सपोज
लेट्स टेक एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा Al, क्योंकि इसका सिंबल है, ये आपको लर्न होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा मास नंबर। अब मास नंबर देखना पड़ेगा क्योंकि वो आप लर्न नहीं कर सकते। 27, समझ आई। तो अगर कल को कोई आपको ऐसे कुछ लिख के दे तो ये सिंबल है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, मास नंबर। अब क्वेश्चन में ये देके आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आइसोटोप्स के एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसे प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों आपको नाम लर्न होने चाहिए। स्पेलिंग हाँ सही लिखिए, ठीक है। फिर क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। और बस आपको इन दोनों के पता होने चाहिए। तो अब हमें क्या पता लग रहा है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दो हाइड्रोजन के जो 3 है आइसोटोप्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट क्योंकि मास नंबर अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, समझ आई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे फॉल्स। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर से क्या पता लगती है, वैलेंसी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग है, मास नंबर अलग है उसका। मास नंबर क्यों अलग है उसका, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं, राइट। अब जो आइसोटोप्स है हमारे, उसका ऑपोजिट होते हैं आइसोबार। बताओ कैसे होगा, एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट, और मास नंबर सेम, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम का और आर्गन का। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर सेम है, राइट। तो आइसोबार्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं। अच्छा, अब आइसोटोप्स की डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, और आपको लर्न करनी है, और ये आपके एनसीईआरटी में है, पेज 53, 3 पॉइंट्स।
ये पेज 53 पे 3 पॉइंट्स गिवन है। यस, मैं चाहता हूँ आप इन्हें कॉपी करिए अभी। ठीक है, आप इसे डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। अब होता क्या है कि जो आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के, ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन लिया, उनके दो अलग अलग मास नंबर है, एक था 35 और दूसरे का बताओ 37 है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम कैलकुलेशंस के लिए क्या यूज करें, ये क्वेश्चन आ जाता है। 35 या 37 हमें क्या पता है, राइट? तो इसके लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। हम एवरेज निकालते हैं, राइट, और फिर हम यूज करते हैं। तो आपसे कल को कोई पूछे जी हाइड्रोजन का मास क्या है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि कौन से वाला पूछ रहे हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, तीनों का अलग अलग है। तो हम एक एवरेज निकालते हैं और वही हम यूज करते हैं। अब वो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो, जो भी आइसोटोप्स हैं, जैसे जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट, बोलो, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं ये कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, और वो परसेंटेज है 75% और 25%। या हम 3:4 भी बोल सकते हैं। पेपर में रेशियो भी आ सकता है, परसेंटेज भी आ सकती है, बट आपको परसेंटेज यूज करना है। ठीक है, ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप ये नहीं जान सकते। ठीक है, अब होगा क्या, फॉर्मूला कहता है 75% मतलब मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 25% मल्टीप्लाइड बाय 37। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, शायद नहीं, 35.5। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 35.5। तो 35.5 इज योर एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला समझ आ गया? इसके ऊपर बहुत ट्रिकी और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग एंड फिनिशिंग एंड गोइंग होम। ठीक है, तो वापस बता देता हूँ, पेपर में अगर रेशियो आ गया तो भी आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3:4 है, तो कैसे करेंगे बताओ? नहीं, ये 3:4 नहीं है, ये 2:3 है। नहीं, 3:1 है, सॉरी, 3:1। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा यूनिट होता है यू, छोटा यू। और ये क्यों होता है, ये हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो आपको बस ये निकालना है, राइट। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बैक क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने आपको आंसर दे रखा है और परसेंटेज नहीं बताई हुई। ठीक है, अगर मुझे परसेंट क्या है, तो वही तो मैंने बोला, अगर परसेंटेज नहीं बताई हुई तो बताओ मैं क्या लेट करूं? चलो, एक की परसेंटेज एक्स, दूसरे की 100 माइनस एक्स। ठीक है, वन वेरिएबल में बनाना, मुझे 2 वेरिएबल नहीं, 1 वेरिएबल चाहिए। तो जो बैक क्वेश्चन है उसमें आप एक की परसेंटेज एक्स, तो एक्स अपॉन 100, और दूसरे की 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और फिर दोनों का जो अलग अलग मास है, और फिर उसे हम ऐड करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशंस वी यूज 35.5 एंड नॉट 35 और 37। ठीक है, तो क्लोरीन के अगर कोई भी कैलकुलेशन आती है तो ये यूज होता है, और इसका ऐसा यूनिट ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट।